जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं खाद्य अपशिष्ट सूचकांक या फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 के बारे में। ये रिपोर्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये जो डाटा है ये आपके काम आएगा सिविल सर्विस के मेंस एग्जाम के थर्ड वाले पेपर में, जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड है, जहाँ पर और बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और आपके आंसर पर डिपेंड करता है कि आप इस डाटा का कहाँ यूज करते हैं। तो चलिए रिपोर्ट को देखते हैं। सबसे पहले कि खाद्य अपशिष्ट सूचकांक 2024 को किसने जारी किया। तो इस रिपोर्ट को यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जैसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम भी कहते हैं या कार्यक्रम, इसने जारी किया और यहाँ पर वेस्ट एंड रिसोर्सेज एक्शन प्रोग्राम ने इसका सहयोग किया है। इसके अलावा इसे कब जारी किया गया, तो अभी 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया और इसी के अवसर पर यह रिपोर्ट जारी किया गया। इसके बाद इस रिपोर्ट के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि प्रतिदिन 1 बिलियन से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो एक टाइम का भोजन बर्बाद कर देते हैं डेली। डेली की बात कर रहे हैं, ना कि मंथ की, ना कि ईयर की बात कर रहे हैं। डेली 1 बिलियन से ज़्यादा लोग एक टाइम का खाना बर्बाद कर देते हैं। आपको पता ही होगा, आप अपने आसपास देखते होंगे ऐसे कितने सारे लोग हैं जो भूख से मर जाते हैं। 2 वक्त का खाना उन्हें नहीं मिल पाता है, मेहनत करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से ना वो कुछ खरीद सकते हैं ना कुछ खा सकते हैं। और दूसरी तरफ देखो तो यहाँ पर 1 बिलियन से ज़्यादा लोग फूड वेस्ट कर दे रहे हैं। इसके बाद भूखमरी से प्रभावित लोगों की बात करें तो 783 मिलियन लोग ऐसे हैं जो भूख से प्रभावित हैं। मतलब ये है कि 783 मिलियन पूरे वर्ल्ड में ऐसे लोग हैं जो भूख से इफेक्टेड हैं, प्रभावित हो रहे हैं। 2022 में 1.05 बिलियन टन खाद्य अपशिष्ट के रूप में निकला हुआ है। तो इतना ज़्यादा खाना है, टन में बात हुई है 1.05 बिलियन टन खाद्य अपशिष्ट, जितना भोजन था वो सब कुछ वेस्ट में चला गया। इसके बाद ये रिपोर्ट बताता है कि एसडीजी के 2 गोल को ये पूरा करता है। कहने का मतलब है कि आप जब एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को देखेंगे तो उसमें 17 गोल हैं, जिनमें से 2 गोल हैं जो खाने पीने और भूख से रिलेटेड है। नंबर 1 नो पॉवर्टी एंड नंबर 2 जीरो हंगर। ये 2 लक्ष्य हैं एसडीजी के स्टार्ट में ही, उसके बाद बाकी लक्ष्य भी हैं। तो यहाँ पर दोनों गोल्स को यहाँ पर बता रहा है कि एसडीजी के 2 गोल्स का यहाँ पर वो समर्थन कर रहा है। इसके बाद इस रिपोर्ट में ये भी बताया है कि जितना टोटल भोजन बर्बाद हुआ है उनमें से कितना भोजन या कितना खाना कहाँ से रहा है। तो देखिए 60% जो खाना है वो घरेलू स्तर पर है, मतलब कि डेली हमारे या आपके घरों में जितने भी घर हैं वहाँ पर 60% जो खाना बर्बाद हुआ है वो यहाँ से हुआ है, खाना घरों से। 28% ऐसे हैं जो कि खाद्य सेवाएं, मतलब कि जैसे कुछ खरीद रहे हैं, आप कहीं से मंगवा रहे हैं, तो ये सब खाद्य सेवाओं में आता है। और ये 28% खाद्य सेवाओं के माध्यम से भोजन बर्बाद हुआ है। इसके बाद 12% है जो खुरदुरा क्षेत्र या रिटेल सेक्टर में बर्बाद हुआ है। यहाँ पर आप जो रिटेल सेक्टर है उद्योगों को शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा खाद्य अपशिष्ट का रोल ग्रीन हाउस गैस में भी है। आप जितना खाना रोज बर्बाद कर देते हैं, ये पूरे टोटल वर्ल्ड में इसका प्रभाव पड़ता है। पूरे वर्ल्ड लेवल पे 8 से 10% लेवल ग्रीन हाउस गैस बढ़ाने में मदद करता है केवल फूड वेस्ट। आप जो खाना फेंक दिए उससे ग्रीन हाउस गैस बनता है, और जितना ग्रीन हाउस गैस हमारे क्लाइमेट के लिए बेकार है उसमें 8-10% तो हम खुद बढ़ा देते हैं खाना फेंकने या खराब करने के माध्यम से। तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। खाना जितना वेस्ट हो जाता है उसे वेस्ट नहीं करना है। जानते ही हैं जितना खाना वेस्ट हो जाता है, तो हमें इस तरीके से खाना या तो बनाना नहीं है, अगर बन जाता है तो उसे कुछ ऐसे लोगों तक पहुंचाइए कि खाना वेस्ट भी नहीं हो और ग्रीन हाउस गैस बढ़ाने में हम लोग मदद भी ना करें। इसके अलावा WRAP वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम के बारे में भी थोड़ी सी देख लेते हैं। तो देखिए यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना स्टॉकहोम घोषणा 1972 में हुई थी और वहीं पर इसकी स्थापना की गई और इसका मुख्यालय
अफ्रीका में एक केन्या देश है और वहाँ पर नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ पर बात करिए वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम की, तो ये एक टाइप से एनजीओ है जो क्लाइमेट चेंज होता है या चेंज होने के लिए जो भी कार्रवाइयाँ करनी होती हैं तो वहाँ पर ये इसके लिए वर्क करता है। इसके बाद हम इसकी स्थापना की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में 2000 में इसकी स्थापना की गई है। तो ये डाटा आपको कहाँ यूज करना है, आपको अपने एग्जाम में, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है।